जल्द कागज के नोट की जगह आने वाले हैं प्लास्टिक के नोट। जान लीजिए प्लास्टिक नोट के इस्तेमाल का तरीका, नहीं तो हो जाएगा नुकसान। दोस्तों, ये बेहद अहम खबर है जो हर देशवासी के जेब से जुड़ी है, क्योंकि उसकी जेब में जल्द ही कागज के नोट की जगह प्लास्टिक के नोट आने वाले हैं। इस पूरे न्यूज वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आरबीआई क्यों जल्द प्लास्टिक नोट लाने पर विचार कर रहा है, प्लास्टिक नोट को लाने के फायदे क्या हैं, प्लास्टिक नोट के चलने से आम आदमी किन चुनौतियों से दो चार हो सकता है, और अगर प्लास्टिक नोट चलन में आ गए तो हम उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। इस्तेमाल का सही तरीका नहीं आने पर पैसे का नुकसान भी हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत में प्लास्टिक नोट चलाने को लेकर सरकार गंभीर हो गई है। आरबीआई भारत में पॉलीमर नोट, जिसे प्लास्टिक नोट भी कहा जाता है, उसको चलाने को लेकर जल्द एक पायलट प्रोजेक्ट लाने वाला है। प्लास्टिक नोट चलाने का ये प्रस्ताव पटना और मुंबई में हाल ही में हुई बोर्ड की बैठकों के दौरान सामने आया है। पॉलीमर करेंसी लाने का ये प्रस्ताव एक आंकड़े की वजह से आया है, जिसके अनुसार भारत में कागज के नोट छापने की लागत ज्यादा बनी हुई है और नोटों के खराब होने की समस्या भी है। आरबीआई के ताजा डेटा से पता चलता है कि करेंसी नोट छापने पर होने वाला खर्च 2024 से लेकर 25 में बढ़कर 6,372 करोड़ रुपए के टॉप पर पहुंच गया है। कागज के नोट छापने में आने वाली लागत के अलावा जो सबसे बड़ी समस्या है वो है कागज के नोट जल्द खराब होते हैं और गंदे हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें लगातार बदलने की जरूरत पड़ती है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2025-2026 में चलन से हटाए गए कुल नोटों में से ज्यादातर हिस्सा 500 रुपए के नोटों और 100 रुपए के नोटों का था। इस दौरान 500 के 558.3 करोड़ नोट बदले गए, जबकि 100 के 581.1 करोड़ नोट बदले गए। इन्हीं सब परेशानियों और भारी लागत से बचने के लिए आरबीआई पॉलीमर नोट लाने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि प्लास्टिक नोट विशेष प्रकार के सिंथेटिक पदार्थ से तैयार किए जाते हैं। कागजी नोटों की तुलना में ये बेहद लचीले, हल्के और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। कागजी नोट बहुत जल्द फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं और पानी या पसीने के संपर्क में आते ही खराब हो जाते हैं, जबकि प्लास्टिक नोट के साथ ये समस्या नहीं है। पॉलीमर नोटों का सबसे बड़ा गुण इनका टिकाऊपन है। ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ होते हैं, जिसके कारण ये पानी, गंदगी या पसीने से सुरक्षित रहते हैं और मुड़ने या फटने से बचे रहते हैं। ये नोट पानी और तेल प्रतिरोधी होते हैं। अगर नोट गंदा हो जाए तो इसे किसी साफ और हल्के गीले कपड़े से पोंछा जा सकता है। ये नोट बहुत मजबूत होते हैं और जल्द नहीं फटते, लेकिन यदि कोई कोना कट या फट जाए तो इसे पारदर्शी टेप से चिपकाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लास्टिक नोटों को बाजार में उतारने का एक बड़ा फायदा नकली मुद्रा पर रोक लगाना भी है। इन नोटों में सुरक्षा के ऐसे आधुनिक उपाय शामिल किए जा सकते हैं जिनकी हुबहू नकल करना जालसाजों के लिए लगभग असंभव होगा। इनमें ट्रांसपेरेंट विंडो, विशेष होलोग्राम और कई अन्य एडवांस सिक्योरिटी फीचर शामिल होते हैं, जिससे जाली नोटों के कारोबार को पूरी तरह ठप किया जा सकता है। आपको बता दें कि यूपी सरकार के दौरान भारत जर्मनी की जिस कंपनी से नोट बनाने वाले कागज और इंक का आयात करता था, उसी जर्मनी कंपनी से पाकिस्तान भी कागज और इंक आयात करता था। इसी वजह से पाकिस्तानी रैकेट को भारत में नकली नोट चलाने में आसानी हुई। बाद में 2016 में नोटबंदी से इन नकली नोटों पर लगाम लगी, लेकिन पॉलीमर नोट के साथ इस तरह की नकली करेंसी बनाना लगभग असंभव होगा, क्योंकि आरबीआई के मुताबिक ये नोट पूरी तरह होममेड होंगे। दोस्तों, फायदों के बावजूद इस नई व्यवस्था को लागू करने में कुछ व्यवहारिक दिक्कतें भी हैं। शुरुआत में प्लास्टिक नोटों को छापने का खर्च सामान्य कागजी नोटों की तुलना में काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा ये नोट थोड़े चिकने होते हैं, जिससे हाथ से गिनते समय इनके फिसलने की समस्या हो सकती है। अधिक तापमान या तेज गर्मी में इनकी सिकुड़ने की आशंका भी बनी रहती है। सबसे बड़ी चुनौती देश भर के एटीएम नेटवर्क को लेकर है, क्योंकि इन नोटों के हिसाब से सभी मशीनों को अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन इन चुनौतियों से निपटने के लिए भी आरबीआई ने प्लानिंग कर ली है। ऐसा माना जा रहा है कि आरबीआई मई 2027 में सबसे पहले 10 रुपए और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट लॉन्च करेंगे। फिर धीरे धीरे 1 से 1.5 साल के अंदर सभी नोट प्लास्टिक के हो जाएंगे। ये प्रक्रिया इस तरह पूरी होगी जिससे आम लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत न आने पाए। अब सबसे जरूरी चीज ये जानना है कि इन नोटों का इस्तेमाल कैसे करना है।
प्लास्टिक के नोटों को अपने वॉलेट में बिल्कुल सीधा और सपाट रखें। नोटों को कभी भी ज्यादा जोर से मोड़े या क्रीच ना करें। नोटों की गड्डी या बंडल बनाने के लिए हमेशा पेपर बैंड्स का इस्तेमाल करें। नोटों पर कभी भी पिन या स्टेपलर ना मारें, क्योंकि इससे बनने छोटे छेद से भी नोट आसानी से फट सकते हैं। प्लास्टिक के नोट बहुत ज्यादा तापमान पर प्रतिक्रिया करते हैं। इन्हें प्रेस करने या आग के संपर्क में लाने से बचना चाहिए, नहीं तो नोट सिकुड़ या पिघल सकते हैं। नए प्लास्टिक नोट कभी कभी आपस में चिपक जाते हैं। नोटों को गिनने से पहले उन्हें हल्के से पानी की तरह फैला लें या हथेली में थोड़ा रगड़ लें। नोटों पर पेन या मार्कर से कुछ ना लिखें। आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर ये बदलाव पहले से ही चल रहा है। अभी 60 से ज्यादा देश प्लास्टिक बैंक नोट का इस्तेमाल करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इन्हें पेश करने वाला पहला देश था। पॉलीमर करेंसी का इस्तेमाल करने वाली अन्य अर्थव्यवस्थाओं में ब्रिटेन, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और रोमानिया शामिल हैं। हालांकि भारत सहित दुनिया के एक बड़े हिस्से में अभी भी मुख्य रूप से पेपर करेंसी यानी कागजी नोटों का ही इस्तेमाल होता है। आपको बता दें कि भारत ने इससे पहले 2012 में पॉलीमर नोटों का टेस्ट किया था, लेकिन ये पहल पायलट स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाई थी। अब आरबीआई इस प्रस्ताव की फिर से सक्रियता से समीक्षा कर रहा है और पूरी संभावना है कि अगले साल तक इसे लॉन्च कर दिया जाए। जानकारी से भरा ये न्यूज वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, ऐसी जानकारी भरी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।